के लिए श्री राजकुमार जी सिंधौली सीतापुर उत्तर प्रदेश, जो आज गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हुए हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं राजकुमार राव का सिंधौली से। मेरा प्रश्न ये है कि हम गृहस्थों को किन किन जगह दान देना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। गृहस्थों के लिए दान उनका मुख्य कर्म है और दान के कर्म को बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए। कहा गया है गृही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। लेकिन दान कहाँ दें? हमारे यहाँ परमार्थ की पुष्टि के लिए 7 स्थानों में धन लगाने का उपदेश दिया गया। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो। ये 7 ऐसे क्षेत्र हैं जो महापुण्यकारी क्षेत्र हैं। इन 7 स्थानों में अपना धन लगाना चाहिए। जिन बिंब की स्थापना में आपने कहीं एक जिन बिंब स्थापित किया, जब तक वो जिन बिंब स्थापित है, जितने लोग उसकी पूजा अर्चा करेंगे उनके पुण्य का एक हिस्सा आपके खाते में जाएगा। आपने जिन मंदिर का निर्माण किया और उस जिन मंदिर के निर्माण में आपने द्रव्य लगाया, तो उस जिन मंदिर के निर्माण के बाद जब तक उस मंदिर में पूजा आराधना चलेगी तब तक आप उसके पुण्य का लाभ लेंगे। दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं आप बनाओगे, घर मकान, वहाँ फिर भी पाप हो सकता है। जिन मंदिर एक ऐसा आयतन है, जब तक रहेगा तब तक केवल पुण्य ही होगा, पुण्य ही होगा। ये आपके लिए लाभप्रद है। तो जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा तीर्थ यात्रा आदि करना और करवाना, प्रतिष्ठिकम पंचकल्याणक आदि प्रतिष्ठाएं कराना, चतुर्विध संघ को दान देना, दीन दुखी जीवों की सेवा में अपना द्रव्य लगाना, धर्म समाज संस्कृति और राष्ट्र के उत्थान में अपने द्रव्य का सदुपयोग करना, और जिनेंद्र भगवान की महापूजाओं में अपना द्रव्य लगाना, जिन पूजा में द्रव्य लगाना, मंदिर आदि के रखरखाव में अपना द्रव्य लगाना, तथा शास्त्र और साहित्य का प्रकाशन करना। ये 7 ऐसे स्थल हैं जिसमें मनुष्य अपने धन को लगाकर अपने जीवन को धन्य बना सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम स्नेहलता जैन है, मैं सिदौली से आई हूँ। आपने महाराज जी दान के लिए बोला था, तो मेरे कुछ भाव ऐसे बन गए कि मैं कुछ दान करके जाऊं। इसलिए मैंने पहले 1 अंगूठी के लिए बोला, अब 2 अंगूठी हो गई, इसलिए मैं ये दान करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, आज सुबह मैंने नियम देने के क्रम में सबसे कहा था कि आप अपनी शक्ति के अनुरूप कुछ न कुछ दान करना। आज इन्होंने अपने हाथ की अंगूठियां उतार करके गुणायतन के लिए दी है। इनकी दान की अनुमोदना आप सबको जरूर करना चाहिए और ये भावना आपकी नियमित बनी रहे। बहुत अच्छा आशीर्वाद, बहुत सुंदर। बंधुओं, हम ऑनलाइन प्रश्नों को प्रारंभ करें। सभी श्रद्धालुओं को, भव्यात्माओं को ये प्यास रहती है कि हमारा प्रश्न आए उसके पहले ही महाराज श्री का मंगल आशीष हमें मिल सके। इसलिए जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं उन सबके लिए मंगल आशीष मिले, आपके लिए भी साथ में मंगल आशीष मिले। आपके निमित्त से उन तक भी ये मंगल आशीष पहुंचेगा। दोनों हाथों को हम जोड़ें, महाराज श्री के श्री चरणों में 3 बार नमोस्तु बोलेंगे और आपके निमित्त से आपके लिए भी और उन सब भव्यात्माओं को भी मंगल आशीष प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कोलकाता से लोकेंद्र कुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुवर नमोस्तु, क्या पारस चैनल व जिनवाणी चैनलों पर लाइव प्रसारित होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों से ध्वनि तरंगों द्वारा घर की शुद्धि हो सकती है? और क्या वास्तु जनित दोष अगर हैं तो सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा वे समाप्त हो सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, घर की शुद्धि हो या ना हो, घट की शुद्धि हो जाएगी और जिसके घट की शुद्धि हो जाए उसके घर की शुद्धि की परवाह करने की जरूरत नहीं। पनमाल जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री नमोस्तु मुनिश्री, आजकल के बेटे अपने माँ बाप के संपत्ति पर तो हक जमाने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन वही बात माँ बाप की सेवा की आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसमें किनके पाप कर्म का उदय है, माँ बाप का या बेटों का? देखिए, माँ बाप के पाप कर्म का तो उदय है ही। अगर माँ बाप का पुण्य उदय तीव्र होगा तो कभी संतान क्या दुनिया का कोई भी उसके विमुख नहीं होगा। पुण्य मनुष्य के जीवन में प्रताप उत्पन्न करता है। तो अगर पुण्य प्रबल हो, प्रगाढ़ हो, तो कोई भी तुम्हारे लिए पीठ नहीं दिखा सकता, कोई तुम्हारे पीछे
से तुम्हें नुकसान नहीं कर सकता, सब तुम्हारा अनुगामी और प्रशंसक बनेगा। लेकिन आज का वातावरण भी कुछ ऐसा बन गया है और पूरे के पूरे लोगों की ऐसी इस तरह की धारणाएं बनती जा रही है, जिसके कारण आज ये बातें आम होने लगी। पहले भी माँ बाप रहते थे, आज भी माँ बाप है। पहले का द्रव्यच्छेद काल अलग था, आज का द्रव्यच्छेद काल भाव बदल गया। पहले यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने माँ बाप की उपेक्षा की जाती थी तो पूरी समाज में उसकी छूतू होती थी, जल्दी से लोग ऐसा कार्य नहीं करता था। अब ये चीज़ें आम होने लगी तो लोगों के मन में डर, भय, संकोच सब खत्म हो गया। माँ बाप के प्रति जो श्रद्धा और भावना वो भी खत्म हो गई। तो कर्म का उदय तो इसमें कारण है, माँ बाप के पाप का उदय है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। और संतान जो ऐसा कर रही हैं वो अपने लिए पाप का बंध कर रही है। तुम ऐसे स्थिति में समता रखोगे तो अपने पापों की निर्जरा कर लोगे और वो अपने इस दुष्कृत्य से ऐसे पाप को भोगेंगे कि न जाने उनकी संतान उनके साथ कैसा व्यवहार करे। जैसा आज अपने माँ बाप के साथ कोई व्यक्ति करता है, आने वाले दिनों में उसकी संतान वैसा और उससे भी बुरा व्यवहार कर सकती है। ये सब चीज़ें दोबारा पुनरावृत्ति इनकी हो, उससे पहले अपने जीवन को सावधान करना चाहिए और अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जीते जी माँ बाप सारी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए संपत्ति जोड़ते हैं, संस्कारों को देने का ख्याल कम रखते हैं। अगर बच्चों के प्रति माँ बाप का जुड़ाव और माँ बाप से बच्चों का जुड़ाव गहरा हो जाए तो मैं नहीं मानता कि कभी माँ बाप की बच्चे उपेक्षा करें। अक्सर ये होता है कि लोग अपने घर परिवार और कारोबारी व्यस्तताओं में इस कदर उलझ जाते हैं कि वे अपनी संतान को समय ही नहीं दे पाते हैं। जब समय और स्नेह आप बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चे आपके साथ कहाँ रह सकेंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आप अपने संतान को सुयोग्य संतान बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे संस्कार दें, समय दें, स्नेह दें, संपत्ति दें या न दें, संस्कृति जरूर दें। राजेश कुमार श्रीवास्तव धनबाद से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, मैं आपका मंगल प्रवचन और शंका समाधान पिछले 4 महीने से रोज जिनवाणी पर देखता हूं। महाराज श्री, मेरा जीवन बहुत दुखी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रारब्ध क्या होता है। हम जो आज करते हैं वही हमारे भविष्य का प्रारब्ध होता है और अतीत में हमने जो किया वो हमारे वर्तमान का प्रारब्ध। प्रारब्ध को हम अगर चालू शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं हमारा संचित कर्म, जिसे हमने खुद अपने कृत्यों से जोड़ा है। तो अपने संचित कर्म को हमें भोगना होगा, लेकिन भोगते समय 2 स्थितियां होती है। यदि हम ज्ञानपूर्वक अपने संचित कर्म को भोगते हैं तो वह कर्म हम पर भारी नहीं होता, और अज्ञानता से भोगते हैं तो कर्म हम पर हावी हो जाता है। तो अपने द्वारा किए कर्म को हम क्षमता से भोगने की कोशिश करें, इस ज्ञान और इस अवधारणा के साथ भोगें कि हमने जो किया है उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। और जो कुछ है सब जीव को अपने अपने किए का फल भोगना पड़ता है, तो मैं भी इसे भोग रहा हूँ। मन में जितना धैर्य और क्षमता रखोगे आपके कर्म उतनी आसानी से झड़ेंगे और आने वाला समय भी आपके अनुकूल बनेगा। और आप जितने आकुल व्याकुल और अशांत होकर के इस तरह के कृत्य करेंगे, आपका जीवन उतना ही अशांत और असहज होगा। श्वेता जैन फास्टर सिटी यूएसए से पूछ रही है, महाराज श्री, अगर देवदर्शन ही पाप के नाश में समर्थ है तो फिर पूजा की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अगर दूध पीने से ही ताकत मिल जाती है तो रोटी खाने से क्या आवश्यकता। कहते हैं दूध कंप्लीट फूड है। जब दूध का गुणगान किया जाता है तो कहते हैं दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। और वाकई में एक बच्चा जो पलता है माँ के दूध से ही पलता है। तो जब मेरा काम दूध से ही हो जाए तो रोटी क्यों खाएं। लेकिन हम जानते हैं दूध परिपूर्ण आहार है, उसके बाद भी हमारा काम केवल दूध से नहीं चलता। अनाज भी खाना पड़ता है, फल भी खाना पड़ता है, सब्जियां भी खानी पड़ती है, अन्य चीज़ें भी आप खाते हैं। इसी प्रकार देव दर्शन से कर्म की निर्जरा होती है, लेकिन केवल देव दर्शन ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कर्म निर्जरा को बढ़ाने के लिए देव पूजन भी आवश्यक है, त्याग तपस्या भी आवश्यक है, व्रत उपवास भी आवश्यक है, दान पुण्य भी आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकें। जीवन प्रकाश मड़वैया भोपाल से आपके श्री चरणों में एक निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव नमोस्तु, मैं एक संदेश दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, साथ ही निवेदन भी है। प्रगति वही करता है जो सकारात्मक सोच रखता है, भले ही वह व्यक्ति ही, समाज हो या देश। हमारे गुरुवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने अपने प्रवचनों में सकारात्मक सोच की जो सूक्ष्मतम अनुपम व्याख्या की है वह दिशा देती है।
सभी को कैसे सकारात्मक सोच पाई जा सकती है। इस सकारात्मक सोच रखने वाले हमारे देश ने सदियों से आक्रमण, दासता, भ्रष्टाचार के विकृत वातावरण को झेला है, जिसके फलस्वरूप जनमानस का डीएनए नकारात्मक हो गया है। आज हमारे देश को नकारात्मकता के बादल छांटने के लिए सकारात्मकता का पाठ आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना जरूरी है। महाराज श्री, हमारा निवेदन यह है, आपके सकारात्मक प्रवचनों का संग्रह करके हम ऐसा क्या करें या समाज ऐसा क्या करे कि इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके। देखिए, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। ये तो समाज का काम है, मुझे तो नहीं मालूम। मैंने तो जो मुझे गुरु ने दिया वो आप तक पहुंचा दिया। आपको ये लगता है कि ये अच्छा है और इससे देश और दुनिया का भला होगा तो उसे आगे बढ़ाना अभी आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है, ये आप तय करें। दिलीप पाटौदी खंडवा से निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज द्वारा गो हत्या को रोकने के विशेष अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सघन अभियान चलाया गया, जिससे खंडवा मध्य प्रदेश में लगभग 1000 गायों को कसाई से मुक्त किया गया। गौ सेवकों द्वारा उक्त गौ की सेवा की जा रही है। महाराज श्री, आचार्य भगवान के इस सपने को साकार करने के लिए समाज को किस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर गंगवाल ने बहुत अच्छी बात की थी कि हम नकारात्मक अहिंसा का पालन तो खूब करते हैं, सकारात्मक अहिंसा के क्षेत्र में भी पहल करनी चाहिए। मेरे द्वारा हिंसा न हो ये हम सावधानी रखते हैं, लेकिन हम जीवों को बचाएं ऐसा प्रयास भी हमारा होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जीव दया के क्षेत्र में समाज को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और सदैव ये सोचना चाहिए कि हम उस परंपरा में पलने और बढ़ने वाले लोग हैं जहाँ थाली की पहली रोटी, पहला कौर, अपने भोजन के पहली कौर गाय के लिए निकालते या चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकालने की परिपाटी रही है। तो हमें उसी भावना को ध्यान में रखते हुए अपना थोड़ा समय और अपने द्रव्य का जीव रक्षा के काल में जरूर उपयोग करना चाहिए। आगे तैयार रहेंगे महावीर जी पाटौदी विजयनगर, सरोज बरजात्या अजमेर, ललित गोधा वैशाली नगर अजमेर और उमेश बाकलीवाल अजमेर। महावीर पाटौदी विजयनगर का गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। महाराज जी, आज का प्रश्न भी मेरा एक महिला के रूप में है और मैं वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैं एक संपन्न परिवार से हूँ और संपन्न परिवार का मतलब थोड़ा सा मध्यम से ऊपर। मेरे महाराज जी 2 पुत्रियाँ हैं, एक पुत्र है। पुत्र छोटा है, पुत्री एक 15 वर्षीय है, एक 18 वर्षीय है। आज के इस माहौल में देखते हुए, आज के इस समय को देखते हुए और ये मोबाइल का समय को एक घबराहट पैदा कर रहा है सबके दिलों के अंदर, तो उसके देखते हुए मेरे पति से मैं कई बार कहती हूँ कि हमारी बच्ची का हाथ पीला करने का प्रयत्न करें, उनके लिए आप देखें। तो हमारे पति बार बार ही कहते हैं अभी तो वो बच्ची है, देखेंगे। मैं उन्हें समझाती हूँ कि अब वो बच्ची नहीं रही, 1-2 साल तो लड़का देखने में भी लगेंगे, तो जितने आप उसका प्रयत्न करें, परंतु वो हमारी बात को थोड़ा सुनते नहीं है। फिर कभी बात पे करती हूँ तो वो बोलते हैं अभी तो उनकी पढ़ाई चल रही है। मैं उनसे ये कहती हूँ पढ़ाई तो ससुराल में जाकर के भी की जा सकती है। अगर हमारी बच्ची प्रतिभावान है तो वो अपने पति के सहयोग से और उसके तालमेल के सहयोग से कुछ भी कर सकती है। थोड़ा संक्षिप्त करें, आगे वालों के समय रामायण मत लें, बस चर्चा से बोल रहा हूँ महाराज जी, कंप्लीट। और ऐसे मतलब कई कारण है आपकी बात तो को मैं मतलब पति पत्नी आप समझ गए, बैठ गए, आप बैठिए और बैठ के बात कीजिए और आइंदा से प्रश्न सीधे सीधे कीजिएगा। और महिलाओं का प्रश्न महिलाएं पूछे, पुरुषों के मुख से महिलाओं की भाषा शोभा नहीं देती, मर्द को मर्द की भाषा बोलना चाहिए। चलिए, आज से मैं आपका समझ रहा हूँ, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप सबके बीच संकेत संदेश देना चाहते हैं। आप अपने पूरे प्रश्न को खड़े रहें। आप पूरे प्रश्न को एक पंक्ति में ऐसा भी कह सकते थे कि महाराज हमारे समाज में हमारी बच्चियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, क्या पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के बाद ही उन्हें उनका विवाह करना चाहिए अथवा विवाह के उपरांत भी उन्हें पढ़ाया जा सकता है। सच्चाई यह है, इस पर आजकल बहुत बहस चल पड़ी है।
हमारे शास्त्रों में जो विधान है वो कन्या के विवाह का विधान है, और कन्या जैसे ही यौवन में पदार्पण करती है वो परिपक्व उम्र की कन्या होती है, और वह उस कन्या के साथ विवाह करने की बात है। पहले ऐसा ही होता था, 18-19 साल 20 साल में शादी होती थी तो वो कन्या होती थी, कच्ची उम्र होती थी, ढल जाती थी, तो कभी आपस में खींचातानी भी नहीं होती थी, एडजस्टमेंट बहुत अच्छा रहता था। अब 25 वर्ष की पढ़ी लिखी परिपक्व युवती से विवाह होता है तो आपस में एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होता है, ईगो क्लैश होता है, और लोग इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आजकल जो बढ़ती हुई तलाक की परिस्थितियां हैं उसके पीछे एक कारण ये भी है, और लेट एज में शादी करने का एक दुष्परिणाम ये भी सामने आ रहा है कि इशूज के पीछे डॉक्टरों के आगे लाइन लगानी पड़ती है, नेचर के अगेंस्ट जाने के बड़े दुष्परिणाम आते हैं। और लड़के लड़कियों को पढ़ाने का निषेध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद वो नहीं पढ़ सकती, विवाह के बाद भी पढ़ा जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक हाईकोर्ट की जज है डॉक्टर बिमला जैन, वो जब उनका विवाह हुआ था तो वो हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं थी, और उन्होंने शादी के बाद ग्रेजुएशन किया, LLB किया और जज बनी। पहले डिस्ट्रिक्ट जज थी, आज हाई कोर्ट की जज है। तो ये चीज़ें सब किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। और मैं तो ये कहूँगा, हमारे गुरुदेव ने एक दिन कहा 12th तक की बेसिक शिक्षा पर्याप्त है, इसके बाद यदि और पढ़ना है तो शादी के बाद पढ़े तो कोई एतराज़ नहीं, और यदि इस पर पहल होती है तो समाज की सेहत और अच्छी होगी, परिवारों में बिखराव कम होगा, आपस में एडजस्टमेंट होगा और लोगों का सद्भाव होगा। आजकल ज़्यादा पढ़ लिख जाने के कारण मैच का लड़का नहीं मिलता या मैच की लड़कियां नहीं मिलती, हालत खराब है, समाज बहुत बहुत विषम स्थितियों का सामना कर रहा है। सरोज बरजात्या, अजमेर। मैं सरोज बरजात्या महाराज जी, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यदि कोई श्रावक प्रतिदिन पठगान करना चाहे तो उसे कैसे एडजस्टमेंट करे कि मतलब प्रवचन भी नहीं छूटे और पठगान भी रोज कर सके? बहुत बढ़िया है, सब कुछ हो सकता है, प्रवचन भी हो जाए, पठगान भी हो जाए, थोड़ा जल्दी उठ जाए, पूजा पाठ करके घर जाओ और चौके को चौके की तरह बनाओ, उसमें बहुत ज़्यादा टीम टाम मत जोड़ो, जो 2 रोटी सब्जी आप खाती हो वही बनाओ और वही साधु को खिलाओ। साधु भी खाता तो वही है, आप लोगों का प्रदर्शन ज़्यादा होता है, उसके चक्कर में ऐसा चक्कर आ जाता है। तो सब चीज़ें की जा सकती है यदि आप समय को देखते हुए काम करें तो, और उसमें फैलाव करोगे तो उसका कोई हिसाब नहीं। ललित गोधा, वैशाली नगर, अजमेर। आगे तैयार रहेंगे उमेश बाकलीवाल, अजमेर, आशा पाटनी, अजमेर, उषा गोधा, अजमेर। जो है वो तुरंत खड़े हो जाए करे। 1-2 नाम और बोलो, 1-2 और नाम बोलो। दिनेश जैन, ग्वालियर, भारत भूषण जैन, अलवर। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम व्रत उपवास करते हैं तो घर वाले अड़चन क्यों पैदा कर देते हैं, उससे हमको टेंशन भी हो जाती है। हमारे ऐसा कौन सा पाप का बंद है? ये उनके मोह का उदय है, आपके भी मोह का उदय है, इस कारण ऐसा होता है। घर गृहस्थी में ऐसा ही चक्कर होता है, उन्हें अपनी दिलता से क्षमता बना करके उन्हें इस तरफ मोड़ा जा सकता है। हाँ। भारत भूषण जी, अलवर। पूज्य मुनिश्री को शत नमन। मैं भारत भूषण जैन, अलवर। मुनिश्री, इस व्रत पंडाल में एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि पैसा जीवन का रास्ता है, मंजिल नहीं। यदि ईश्वर आराधना व दान रास्ता हो तो मंजिल क्या होगी? रास्ते से ही मंजिल मिलती है, वह पैसा रास्ता है तो मंजिल क्या होगी? ऐसे में क्या पैसा महत्वपूर्ण है? शंका का समाधान। बहुत सुंदर। पैसा जीवन का रास्ता है, मंजिल नहीं है। उसे मैंने जिस संदर्भ में कहा है वो ये है कि पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं। तुम अपने जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी हो पैसा जोड़ो, जीवन के गुजारे के लिए पैसा जोड़ना जरूरी है। अपने जीवन के गुजारे के लिए ईश्वर आराधना, ईशोपासना, धर्म आराधना तो बहुत बात की बात है। तुम्हारे जीवन का गुजारा बिना पैसे के नहीं होगा, इसलिए जीवन के गुजारे के लिए पैसा कमाना ठीक है, पर पैसा कमाने के लिए जीवन गुजार देना ठीक बात नहीं है। समझ गए? इसलिए पैसे को उतना ही प्रमुखता दो जितना कि देना है। और धन का संग्रह किया है
तो उसके प्रति गाढ़ आसक्ति मत करो, उसी के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। हाँ बोलिए। अरे एक दूसरे का मुंह क्या देखते हो। हाँ, मैं उषा गोधा अजमेर वैशाली नगर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम व्रत संयम नियम का तो पालन करते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे लाएं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। निरंतर शास्त्र का स्वाध्याय करो, तत्व का अभ्यास करो, वैराग भावना का चिंतन करो, आध्यात्मिकता उसी से बढ़ेगी। नमोस्तु आगे। मुनिश्री को नमोस्तु। मुनिश्री, वीतराग प्रतिमा के सामने अशुभ विचारों का आना क्या कारण हो सकता है, और वीतराग प्रतिमा का दर्शन करते समय मुस्कुराते हुए दिखना क्या कारण हो सकता है? देखो, यदि यदा कदा दिखते हैं तब तो इस पर विचार करो। किसी किसी व्यक्ति को अक्सर ऐसा दिखता है तो उस पर विचार मत करो, ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। ऐसे व्यक्ति को किसी मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मैं आगरा गेट अजमेर से आशा पाटनी। महाराज जी, इस जगत में जीवों को धन वैभव संपत्ति कौन देता है? जीवों का उपकार व अपकार कौन करता है? अपना अपना कर्म। चलो। अर्चिता जैन अजमेर तैयार रहेंगे, रूपश्री जैन अजमेर, अभिषेक जैन इंदौर और अंतिम जैन ललितपुर। खड़े हो जिसका बोला। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं जो आज क्वेश्चन पूछती हूँ स्त्रियों से के लिए है ये क्वेश्चन कि महाराज श्री, जब तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ भी एक नारी है, तो फिर भी हम जब 10 लक्षण की पूजा करते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि विष बेल बोला गया है नारी को, और जैसे भारत माता भी एक नारी है, या और हमको जन्म देने वाले भी नारी। तो महाराज जी थोड़ा सा इस पर। अरे अगर नारी विषबेल है तो उसके जन्म लेने वाला जो पुरुष है वो विषफल हो गया, क्योंकि विषबेल में तो विषफल ही लगेगा। वस्तुतः वह नारी का मतलब कोई जीती जागती नारी नहीं, वह नारी स्त्रीलिंग है। वो हमारे अंदर की विषय कषाय की आकांक्षा है। मनुष्य के अंदर की जो विषयाभिलाषा है वही उसका नारीपन है, और ये जब तक उसके अंदर हावी रहेगी तब तक वो उसके जीवन की बर्बादी तो का नारी को ही विष बोल क्यों बोला गया? वो कवियों लिखने वाले कवि पुरुष थे, अब स्त्रियां लिखने लगी है, पुरुषों की खबर लेने लगी है। अर्चिता जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम अर्चिता जैन है, मैं अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न है, हमारे साथ रहने वाले कई लोग जो आज मिथ्या दर्शन में भी लिप्त हैं, मतलब ग्रहित मिथ्या दर्शन में, तो उनका ग्रहित मिथ्या दर्शन हटाने के लिए और सम्यक से जोड़ने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? धीरे 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 उनका धर्म से जुड़ाव बढ़ाओ, गुरुओं से जुड़ाव बढ़ाओ, उनके अंदर तत्व के प्रति रुचि जगाओ। जब अंदर का भय और लोभ खत्म हो जाएगा, उनका अपने आप चित्त मुड़ेगा और वीतराग भगवान की शासन से जुड़ेंगे, अपने जीवन का कल्याण करेंगे। अभिषेक जैन इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा बाहर किसी और पर निकल कर घर पर मम्मी के ऊपर, माँ के ऊपर निकलता है, और उनसे गुस्सा होने के बाद भी प्रायश्चित के लिए मैं उपवास या फिर अन्न जल का त्याग कर देता हूँ। मैं गुस्से को कंट्रोल कैसे करूँ और इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, उपवास और अन्न जल का त्याग करना ये गुस्सा का समाधान नहीं है। गुस्से को जीतना चाहते हो तो कुछ उपाय करना होगा। पहली बात तो पॉजिटिव सोचना शुरू करो। दूसरी बात ये तय करो कि मैं कोई भी बात को तुरंत रिएक्ट नहीं करूँगा, कुछ समय बात करूँगा। और जब स्वस्थ रहो तब हमेशा सोचो कि मुझे शांत रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। ये चिंतन करो, ये एक प्रयोग करो। ऑटो सजेशन का एक बहुत अच्छा प्रयोग है। एकांत में रोज़ सुबह बैठो, और अगर तुम्हें गुस्सा पर काबू करना है या किसी भी दुर्बलता पर काबू करना है तो अपने सबकॉन्शियस में एक फीडिंग दो। जैसे गुस्सा है तो कहो मुझे शांत करना है, रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। इस तरह के 1, 2, 3 वाक्य कोई भी बना लो और इन्हें 50-50 बार दोहराओ। तुम्हारा उच्चारण अत्यंत दीर्घ और लयात्मक होना चाहिए। जैसे मुझे शांत रहना है,
मुझे शांत रहना है। और जहाँ से तुम बार बार गुजरते हो वहाँ उसकी एक ऐसी पट्टियाँ लिख करके टांग दो ताकि तुम्हारी उस पर दृष्टि पड़ते रहे। जब भी तुम उस पर ध्यान जाएगा, तुम्हारी दृष्टि जाएगी, तुम्हारे मानस में एक बात बैठेगी कि मुझे शांत रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, हमको कंट्रोल करना है अपने आप पर, हमको रिएक्ट नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक संस्कार बैठेंगे और ये संस्कार जब कभी भी गुस्से की स्थिति आएगी तुम्हें रोकेंगे। अरे मुझे शांत रहना। और जैसे इनका उभार आना शुरू हो जाएगा, थोड़े दिन में तुम पाओगे कि अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सक रहे हो। अंतिम जैन ललितपुर। आगे तैयार रहेंगे पवन गोधा जयपुर, पवन तेरापंथी जयपुर, रोमी गोधा जयपुर और सुनील कुमार ढिलवारी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जहाँ देव दर्शन की अगर कोई व्यवस्था नहीं हो तो उसके लिए महाराज जी क्या करना चाहिए? जहाँ देव दर्शन की व्यवस्था नहीं है, अगर आपका देव दर्शन का नियम है तो वहाँ रहो मत। और नहीं ऐसा नहीं है तो जहाँ देव दर्शन की व्यवस्था नहीं है वहाँ आंखें बंद करके भगवान को याद करो, जाप करो, पाठ करो, कुछ त्याग करके अपना एक आपातकालिक काम चला लो। पवन गोधा जयपुर। महाराज जी सर्विस में है दीदी यहीं राजस्थान में। तो बोल तो दिया, ऐसी भावना भाव रोज कि जहाँ हम हैं वहाँ देव दर्शन हो जाए, नहीं तो जहाँ देव दर्शन है वहाँ हमारी सर्विस लग जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। पवन गोदा जयपुर से। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से सिद्धार्थ नगर में हमने पानी का टांका बनवाया है बरसात का। बहुत सुंदर। हाँ। और वो मतलब बिल्कुल तैयार हो चुका है। सुबह शाम के अंदर उससे अभिषेक भी हम लोग चालू कर देंगे श्री जी का। अब आगे आपका मार्गदर्शन ऐसा चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का आगे और कुछ मिलता हमको रहे, तो ऐसा कोई मार्गदर्शन और दीजिए हमको। बस जब जैसा प्रसंग आ गया मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहते हैं, टांका बरसात के पानी का संग्रहण उसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। खासकर उनके लिए जहाँ कुएं की पानी की उपलब्धता नहीं है, आप सबको ये करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा है, धर्म की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। भूजल स्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा है, हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। इस वर्ष हजारों जगह ऐसे अमृत कुंड का निर्माण हुआ है। मुझे विश्वास है अगले वर्ष तक ये नेटवर्क फैलेगा। और मैं सभी से कहूँगा, जिन लोगों ने अपने यहाँ कुंड बनाया है, इस वर्ष सबको बोलो, अब तो चूंकि बनते बनते बरसात निकल जाएगी, लेकिन लोगों को उसके बारे में बताओ, इसकी पब्लिसिटी करो ताकि लोग अगले वर्ष तक अपना मानस तैयार करें और इसका लाभ उठाएं। गुरुवर, एक साथ में मध्य प्रदेश से खाद्य गांव से भी परवेश जी का फोन आया था। वहाँ समता सागर जी महाराज चतुर्मास कर रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए सबसे आपका आशीर्वाद मांगा है। पवन तेरापंथी। आशीर्वाद तो मैं दे दूं, लेकिन ये मंच उसके लिए नहीं है, मैं शुरू में ही आशीर्वाद देता हूँ। पवन तेरापंथी जयपुर। गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर जी, आपने कहा था कि हम एक माला आचार्य श्री को लाने के लिए रोज फेर रहे हैं, लेकिन हम जैसे राजस्थान में युवा वर्ग गुरु महाराज को लाने के लिए हम क्या करें, ये हमें आप सुझाव दें। मैंने तो बोला पहले माला फेरना तो शुरू करो, फिर दूसरा सुझाव देंगे। महाराज जी, माला फेरना चालू हो गया हमारा। तो सब युवा वर्ग फेरे, एकदम जी भर करके फेरे, पहले पहली क्लास पास करे फिर दूसरी क्लास की बात करे। रोमी गोधा जयपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैंने जैन धर्म में जन्म लिया, जिसके हर नियम के पीछे एक लॉजिक है, हर नियम के पीछे एक तर्क है। तो गुरुवर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सृष्टि की रचना के पीछे भी जैन धर्म के आगम में कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल, जैन धर्म कहता है सृष्टि की रचना कभी है ही नहीं, हुई नहीं, ये अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी, क्योंकि जो है नहीं उसको बनाया नहीं जा सकता और जो बना है उसको कोई मिटा नहीं सकता। सुनील कुमार ढिलवारी अजमेर। वर्षायोग, इस पावन वर्षायोग के स्वागताध्यक्ष हैं और जायसवाल समाज के अध्यक्ष हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, जब सभी मनुष्यों के जन्म और जीवन जीने का तरीका एक जैसा है, तब धार्मिक मान्यताओं में इतने भेद होने के पीछे आपकी दृष्टि में क्या कारण हो सकते हैं? सबका जन्म और जीने का तरीका एक होता तो इतने भेद होते नहीं। जन्म तो एक है पर जीने का तरीका सबका अलग अलग है। सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म को भी व्याख्यायित कर दिया। वस्तुतः धर्म है हमारी वस्तु का स्वभाव, वो है शांति, वीतरागता, अहिंसा, और उसे पाने के लिए हमें वैसे ही मार्गों को अंगीकार करना पड़ेगा। जैन धर्म वही कहता है। और जब हम
सबके हृदय के अंदर विराजित उस शांति या वीतरागता के तत्व को उद्घाटित करने के मार्ग में लगेंगे, तभी सच्चे धर्मी कहला पाएंगे। आगे तैयार रहेंगे प्रमला जी अजमेर, चंद्रकला जी पाटनी रांची, माया देवी कोलकाता, पाना देवी कोलकाता और प्रमोद जी सोनी अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रमिला जैन अजमेर से। मेरा प्रश्न है, महामंत्र को केवल ज्ञान का बीज क्यों कहा गया है? महामंत्र को केवल ज्ञान का बीज इसलिए कहा गया है कि महामंत्र की आराधना से हमारी तपः साधना बढ़ती है, कर्म निद्रा का कारण है, और ये महामंत्र का जाप सम्यक्त का भी कारण बनता है। तो जब सम्यक दर्शन हमें प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन भी केवल ज्ञान का बीज है, इसलिए महामंत्र भी केवल ज्ञान का बीज कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। माया देवी जैन, आगे पाना देवी जैन, माया देवी जैन तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में मेरा सत नमन। मेरा प्रश्न महाराज जी कि दर्शन मोहनी के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो फिर सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन के कौन से गुण का घात करती है? सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन को घात नहीं करती, सम्यक दर्शन को प्रभावित करती है। उसके कारण चल मल और अगाड़पना आता है, उसमें चंचलता आती है, अस्थिरता आती है। लेकिन सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति है, वो उसे नष्ट नहीं करती, धूमिल करती है। पाना देवी कुल नमस्ते महाराज। पूज्य श्री गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभाव 4 होते हैं, उनका मतलब समझाइए हमको। ये अभाव का अंत बताने के लिए अभी समय का अभाव है, दोपहर की क्लास में पूछना। चलो। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। इस समय बहुत गूढ़ प्रश्नों को मत पूछा कीजिए, ये गूढ़ प्रश्न है, न्याय शास्त्र का प्रश्न है। अगर मैं बताऊं तो कम से कम 15 मिनट लग जाए, तो ऐसा ये समय उसके लिए नहीं है। हाँ। दिगंबर भेष धारण करने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए? हमारे शास्त्रों में दिगंबर भेष को धारण करने के लिए कुछ मूलभूत विषय बताए गए हैं। सबसे पहला तो वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो। दूसरी बात, उसके हृदय में वैराग्य हो, अपने जीवन की समझ हो, किसी भी प्रकार के राजकीय दंड का पात्र न बना हो, लोक विरुद्ध या समाज विरुद्ध कोई आचरण न किया हो, उसके परिवार के लोग उसके अनुकूल हो, उनका अन्य किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक विकृतियां ना हो, अति बाल ना हो, अति वृद्ध ना हो, इन सब बातों को बताया गया है। और यही हमारे यहाँ एक मुनि की पात्रता के रूप में कहा गया है। हर किसी को दीक्षा देना जैन आगम के अनुकूल नहीं। प्रमोद जी सोनी अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने उपवास किया और उसमें एक समय जल ले लिया, घोषित किया, जबकि उपवास 4 प्रकार के आहार का सर्वथा त्याग है। हमने रात्रि भोजन त्याग घोषित किया, रात्रि में 4 प्रकार का आहार लिया, सिर्फ अन्न का त्याग कर दिया और घोषित कर दिया कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। हमने सरागी देवी देवताओं की पूजा आरंभ कर दी, जबकि जैन धर्म में सिर्फ वीतरागिता को, वीतरागी देव का स्वरूप जो बताया, सर्वज्ञ हितोपदेशी और वीतरागी, उसके बावजूद हमने रागी देवी देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। महाराज जी, जो स्थापित हमारे जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जो 1+1 2 के जैसे जोड़ होता है, इतने सिंपल, इतने साधारण से हमारे जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से परे हटकर हमने हमारी अपनी परिभाषाएं पैदा कर ली। ये परिवर्तन कब, क्यों और कैसे आ गया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 4 प्रकार के आहार के त्याग का नाम उपवास तो है, लेकिन ये उत्कृष्ट है।
त्याग व्रत उपासना के संदर्भ में हमेशा हमें ये सोचना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि आदमी क्या ले रहा है, ये देखना चाहिए कि वो क्या नहीं ले रहा है। हमारे यहाँ उपवास के 3 भेद बताए, उत्तम, मध्यम, जघन। उत्तम उपवास है प्रोषधोपवास, जहाँ पहले दिन एकासन, फिर उपवास और पारना के दिन एकासन। ये होता है उत्तम उपवास, जिसमें चतुर आहार का त्याग, चतुर्विध आहार का नहीं, 4 बार के भोजन का त्याग। उपवास वाले के दिन का दोनों टाइम का, धारणा वाले दिन का 1 टाइम और पारना वाले दिन का 1 टाइम, ये उत्तम उपवास। मध्यम उपवास है उपवास वाले दिन निर्जल उपवास करना, और जघन उपवास है जल ग्रहण करना। तो यदि कोई जल लेकर के, केवल जल में लौंग डाल दिया तो आहार हो गया, केवल जल 1 बार लेता है तो वह उसका जघन उपवास की श्रेणी में आता है। हमारे यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जैसे ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। इसी तरह रात्रि भोजन के त्याग में श्रेष्ठ तो यही है कि हमें चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए, और जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं उनके 1 माह में 1 पखवाड़े के उपवास का लाभ मिल जाता है। तो ये अभ्यास कीजिए, त्याग कीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, दिन भर खा लिया रात पर्याप्त है। लेकिन आप लोगों ने इसमें गली निकाल दी, ये शिथिलता का प्रतीक है। रात्रि भोजन का मतलब केवल अन्न आहार का त्याग मान लिया। अन्न के त्याग का नाम ही रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। वस्तुतः रात में कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, ये सदोष है। और तुम्हारी रात्रि भोजन के प्रति यदि आसक्ति बनी हुई है तो तुमने फिर क्या छोड़ा। मुझसे एक बार एक बच्चे ने पूछा, महाराज रोटी खाने में पाप लगता है, कलाकंद खाने में नहीं लगता है क्या? तो बात तो सही है। और आप लोगों ने फलाहार को फुल आहार बना लिया, दिन में भी खाते हो और रात में भी खाते हो, ये गलत है। इस कुरीति को खत्म करना चाहिए। अपने सेहत की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, सब दृष्टि से रात्रि में कोशिश करो चारों प्रकार के आहार का त्याग करो, तब सच्चे अर्थों में रात्रि भोजन के त्यागी कहलाओगे। ऐसा नहीं कर सको तो करो केवल जल ग्रहण करेंगे, बाकी चीजें नहीं लेंगे। यदि ऐसा भी नहीं कर सको तो आप ये सोचो कि हम रात में अगर लेना ही पड़े तो पे लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। एक आध दिन ऐसा मौका है, 1 गिलास दूध पी के सो जाओ, हम लोग याद कर लो क्या बात हो गई, रात भर की तो बात है, सुबह फिर कर लेंगे। इतना भी नहीं हो सके तो इतना करो कि रात में खाना हमारी मजबूरी है तो रात में प्रोसेस की भी कोई चीज नहीं खाएंगे, फल खाएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, दूध पिएंगे और अपना काम चला लेंगे। यही उत्तम है। मैं तो कहता हूँ रात में आप लोग जो भी आइटम खाते हैं ना, वो तो दिन में भी खाने लायक नहीं है। इसी प्रकार सराग और बीतराग समान नहीं है। जो सच्चे अर्थों में तत्वज्ञानी हैं वे कभी भी बीतराग को छोड़कर सराग का आश्रय नहीं लेते। प्रकाश जी पाटनी अजमेर आगे तैयार रहेंगे। मधु वज अजमेर और सरला देवी छाबड़ा कोलकाता। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। अडॉप्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनको जो परवरिश जो की जाती है, बड़ी संस्कार में परवरिश उनकी की जाती है, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि उनके जो जीन्स हैं वो उस तरह से उजागर होते हैं कि वो जो संस्कार के ऊपर उनके जीन्स भारी पड़ते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे को अडॉप्ट किया गया है इसके पेरेंट्स के संस्कार ऐसे रहे होंगे। इस बारे में मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए कि उसके प्रति जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, जो परिवार उसकी परवरिश कर रहा है, वो उसको वो किस तरह से परवरिश करे। देखिए बात सही है कि किसी भी संतान में उसके माँ बाप का वंशानुगत असर तो होता ही है, तो विज्ञान भी मानता है। और जैन धर्म भी कहता है कि दाएं भाग में सारे कर्म के संस्कार उसके साथ आते हैं, जो पूर्वोपार्जित कर्म ही मनुष्य को कहीं जन्म दिलाता है। और कोई किसी को अडॉप्ट करता है तो उसमें भी कर्म ही कहीं न कहीं निमित्त बनता है। तो पुराने संस्कार तो आते ही हैं, लेकिन अच्छा वातावरण दिया जाए तो बहुत कुछ अंशों में उस संस्कार को बदला भी जा सकता है।
पुराने जमाने में भी अज्ञात कुलशील के बच्चों का पालन पोषण किया जाता था, उनको संतान के रूप में लिया जाता था। जीवंधर कुमार का चरित्र हम सबके सामने है, जहाँ सेठ अरहत दास को जीवंधर नाम के बच्चे, जीवंधर जंगल शमशान में मिले, बिना माँ बाप के तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा। उन्होंने उसके लक्षण को देखा और अडॉप्ट कर लिया। ऐसे अनेक आख्यान पढ़े हैं। तो ये अज्ञात कुलशील के बच्चे को अनाथाश्रम या अन्यत्र से लेना कहीं बुरा नहीं है, जैन धर्म में उसकी आज्ञा है। लक्षण को देख कर लेना चाहिए और उसे इस तरीके से पालना पोषना चाहिए जिससे उसके संस्कार ठीक हो। प्रायः परिवार के संस्कार के साथ मेल हो जाना ठीक रहता है और उसके उदाहरण भी बहुत दिखते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं अपवाद स्वरूप ऐसी भी देखने को मिली है कि ऐसे लोगों को जिनने भावुकता में अडॉप्ट किसी को कर लिया और आने वाले दिनों में उनने कुल के विरुद्ध आचरण किया, उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो लेते समय सोच समझ करके करना चाहिए और बाद में कुछ हो जाए तो अपने भाग्य को कोसने की जगह जो है उसे सहज भाव से स्वीकारना चाहिए। हाँ, मधु जी बस अजमेर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न स्वयं का नहीं महाराज जी, ये पवन जी गदिया कोलकाता से है। महाराज जी पूछ रहे हैं यदि हम बैठ कर पूजा करें तो स्थापना की क्रिया खड़े होकर करनी चाहिए या बैठे बैठे ही? और साथ ही पूछ रहे हैं कि जयमाला में नृत्य करते हुए चलना चाहिए या ध्यान अगर पढ़कर भाव समझकर पूजन करनी चाहिए? देखिए, पूजा बैठ के करो चाहे खड़े होकर करो, पर मन को खड़ा रखो, मन को मत बैठाओ। मन बैठ गया तो पूजा गया, पूजा गई। हमारे यहाँ सामायिक के 4 भेद बताए, उत्थित उत्थित, उत्थित तिष्ठित, तिष्ठित उत्थित और तिष्ठित तिष्ठित। उत्थित उत्थित यानी तन भी खड़ा मन भी खड़ा। दूसरे में उत्थित तिष्ठित तन खड़ा मन बैठा। तीसरे में तिष्ठित तिष्ठित माने तन भी बैठा मन भी बैठा। और चौथे में तिष्ठित उत्थित यानी तन तो बैठा है मन खड़ा है। तो आप खड़े होकर के करें चाहे बैठ के करें। हालांकि आप लोग विनय पाठ में ये जरूर कहते हैं ये विधि ठाणे होय के, ये विधि ठाणे होय को बोलते हैं और बैठ करके पूजा करते हैं। पहले ज़्यादातर परंपराएं खड़े होकर के करने की थी। आजकल लोगों के घुटनों में बल कम आ गया है, इसलिए लोग बैठना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में तो अभी भी जब विधान की बात आती है तो लोग ये कहते हैं हम विधान में खड़े हो रहे हैं, और बाकी देश के अन्य भागों में ये कहते हैं विधान में बैठ रहे हैं। ये खड़े होने और बैठने का चक्कर है, तो उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। और दूसरा आप क्या पूछा था? जयमाला में नृत्य करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप लीन होकर के भगवान का, जयमाल एक प्रकार का स्तवन है, उसे उसी तरीके से देखें। हाँ, पूछिए। सरला देवी छाबड़ा कोलकाता। नमस्ते महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये कलकत्ता से मेरे औरत का है, वचनों का आभूषण क्या है? प्राणियों को कौन सी वस्तु प्रिय है? सुख देने वाली क्या चीज है? रात दिन आप किसका चिंतन करते हैं और हम किनका चिंतन करें? कृपया समाधान। कोई प्रतियोगिता का प्रश्न तो नहीं उठा लिया। वचनों का आभूषण है मिठास, मधुरता। और क्या पूछा? प्राणियों को कौन सी वस्तु प्रिय है? सबको अपने प्राण प्रिय है। और क्या है? तीसरा, सुख देने वाली क्या चीज है? हाँ? सुख देने वाली क्या सुख चीज देने वाली चीज क्या है? धर्म से बड़ा सुख देने वाला और कोई नहीं है। और चौथा, रात दिन आप किसका चिंतन करते हैं और हम किनका चिंतन हम करें? अपना चिंतन करते हैं, आप औरों का चिंतन करते हैं। यही अंतर है, हो गया। दुनिया इसी में फैल गई है। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ आगामी सूचनाओं के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।